वेलकम टू जे.आर.एफ. चौहान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 84 को डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल मूव्स कोऑर्डिनेटर से संबंधित है। अर्थात मूव्स के कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसी से संबंधित हमसे सवाल पूछा गया है। आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटी ही होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। जो सवाल हमसे पूछा गया है, दो लिस्ट हमको प्रोवाइड की गई है। एक लिस्ट में आपको नेशनल मूव्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, दूसरे में उनका सेक्टर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन से मूव्स कोऑर्डिनेटर्स का कौन सा सेक्टर है। बहुत इजी सवाल है, बच्चे आराम से कर गए होंगे। ठीक है, जैसे कुछ का तो एकदम कंफर्म है कि इनका यही है, तो आराम से सवाल हैंडल हो जाएगा। जैसे आप अगर यूजीसी को देखेंगे तो यूजीसी का जो रोल है, यूजीसी का जो रोल है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रोल है, नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम को हैंडल करना, आपको पता ही होगा। इसके अलावा एनपीटीईएल के बारे में भी आपको पता होगा। एनपीटीईएल करता है टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी एंड पीजी डिग्री प्रोग्राम को मैनेज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इग्नू का जो काम है भैया, इग्नू का काम है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स प्रदान करना। ठीक है, और अगर आप सीईसी की बात करेंगे, किसका, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन की, तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम जो सीईसी है वो क्या करता है, ग्रेजुएशन प्रोग्राम को हैंडल करता है, जो कि नॉन टेक्निकल हुआ करते हैं। तो इसके अनुसार आप सही जवाब सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको इसकी हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस दे दें इन सब के बारे में। हालांकि यूजीसी, एनपीटीईएल, सीईसी और इग्नू को मैंने नहीं इंक्लूड किया है। मैंने इसको अपनी पिछली वीडियोज में इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बना के बताया है। बार बार मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ इन सब पे। ठीक है, तो अब मैं 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के बारे में जरूर इंक्लूड किया हूँ, उसके बारे में आप देख लीजिए। नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर्स कौन है? ये कोऑर्डिनेटर्स करते क्या है? इनका रोल होता है भाई क्वालिटी कंटेंट को तैयार करना। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को तैयार करना, इंश्योर करना कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए और उसको प्रोड्यूस कर बच्चों को डिलीवर किया जाए। आप वर्तमान समय में देखेंगे तो 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हैं। 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट है। आप कहेंगे सर अब तक 9 थे, 10 कब हो गए? सर INI जुड़ गया है, INI जुड़ गया है, जो कि आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में रोल अदा करेगा। ये भी कंटेंट को प्रोड्यूस करेगा और डिलीवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें दे आर AICT, जो AICT है, AICT का काम होता है सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए AICT काम करता है। जो NPTEL है इंजीनियरिंग के लिए करता है, UGC है नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए काम करता है, CEC है नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए काम करता है, NCERT एंड NOAS है स्कूल एजुकेशन के लिए काम करती हैं, इग्नू है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काम करती हैं, IIMB है वो मैनेजमेंट स्टडीज के लिए कार्य करती हैं। इसके अलावा NI 3 बार TR है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और INI जो ऐड हुआ है वो नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो ये नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर्स हैं। वर्तमान में 10 नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, इसको लेके थोड़ा सा मन में डाउट भी है, क्योंकि मैं इसकी वेबसाइट्स को जब देख रहा था तो वेबसाइट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि चीजें ठीक हैं या नहीं ठीक है। जैसे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इसकी वेबसाइट्स है, जिसमें आप देखेंगे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दिए गए हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आपके कितने हैं। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो देखिए अभी तक यहाँ पे लिखा गया है कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, वो लिखे गए हैं 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड। अब AICT के बारे में यहाँ पे INI को इंक्लूड इन्होंने नहीं किया है, INI को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे, ये उसी चीज को फिगर के माध्यम से दिखलाए हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये AICT है, CEC है, इग्नू है, IIMB है, 4 तो हो गए, INI हो गया, ये इंक्लूड हो गया है। ठीक है, NCERT है, NIOS है, NITTR है और NPTEL है, UGC है। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने अभी ऐड नहीं किया है या उसको चेंज नहीं किया है, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर में 10 हो गए हैं INI को
ऐड कर लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसका फुल नेम होता है। इन सब के फुल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अपनी पिछली वीडियोज में सब के बारे में इंडिविजुअल पढ़ाया है। आप डिटेल में चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आपके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो 10 हो गए हैं, INI इसमें ऐड हो गया है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। एक जगह आप और जाके देख सकते हैं, वो यहाँ पे आप गूगल पे सीधे सर्च मारेंगे तो गूगल पे सीधे सर्च मारने पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI इज वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स फॉर स्वयं, ठीक है। और दूसरा ये कि टू ऑफर कोर्स फ्रॉम INI दैट कवर वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन एंड डोमेन्स, ठीक है। तो जो INI है वो 9 नॉन टेक्निकल कोर्सेज को हैंडल करता है। इसके अलावा जो चीजें आपने अभी भी देखी हैं वो वही है, जैसे AICT है, AICT है वो सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेज को हैंडल करता है। NPTEL इंजीनियरिंग को, नॉन टेक्निकल एजुकेशन को UGC CEC अंडर ग्रेजुएट को, NCERT स्कूल एजुकेशन को, NIOS स्कूल एजुकेशन को, IGNOU आउट ऑफ स्कूल, जो कि वहां पे आपने देखा वो पेपर में कुछ इस तरह से अलग अलग शब्दावलियों से लिख दिया जाता है। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स के लिए इसके लिए लिखा था, ठीक है। तो ये काम करता है। IIMB है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए काम करता है, और NIITR है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कार्य करता है। तो आपके 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हो गए हैं, आपको वहां अपडेशन करना रह गया है, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेटर्स हो गए हैं? 10 हो गए हैं। वही चीज यहाँ पे हम लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग यहाँ से भी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे हमने उसका फुल नेम भी इंक्लूड कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई जानकारी यहाँ से नहीं मिल रही है, मिल रही है। अगर AICT की बात करेंगे तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसका फुल नेम होता है। सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए जाना जाता है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन, NPTEL की बात करेंगे तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए जाना जाता है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप सभी जानते ही हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना जाता है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए जाना जाता है। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग स्कूल एजुकेशन के लिए। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जानी जाती है, ठीक है। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के लिए। NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। INI द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए जाना जाता है। तो ये 10 हैं नेशनल मूव्स के कोऑर्डिनेटर्स है। सबके फुल नाम आपको याद रखना है और सबके कार्य भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हमने फिगर के माध्यम से दिखलाया, जो फिगर वहां पे हमने आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट दिखाया वही फिगर है। आप इसको यहाँ से देखकर याद भी कर सकते हैं, फुल नेम वगैरह भी इस पे इंक्लूड है। अब आप कुछ अलग कर सकते हैं, कर ये सकते हैं भाई AICT की स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन है, CEC कब स्थापित हुआ था, IGNOU कब हुआ था, IIMB कब हुआ, NITR क्या हुआ, NIOS की स्थापना कब हुई, NCERT कब स्थापित हुआ, INI कब हुआ। तो इन सब के बारे में भी छोटा छोटा डिस्क्रिप्शंस बनाकर लिख सकते हैं, जो कि आपके लिए उपयोगी होगा। मैं यहाँ भी इंक्लूड कर देता चीजें, अगर वीडियो बनाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। दूसरा कि पिछली वीडियोज में हमने बहुत सारे इन सब बिंदुओं पे आपको बात बताई है, आप वहां से भी देखकर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने राइट आंसर पे आते हैं। ए का थर्ड विकल्प नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन। बी का फर्स्ट विकल्प है NPTEL फॉर टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। सी के लिए जाएंगे तो ये चौथा है, नॉन टेक्निकल अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है। और IGNOU के लिए जाएंगे तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स इसके लिए रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ बताई गई बातें समझ में आई होगी, आपका नॉलेज में थोड़ा सा अपडेशन हुआ होगा, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स तो कमेंट सेक्शन तक आइए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स तक यूट्यूब के वीडियोज को शेयर करिए, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।